20 के दिन दोपहर के करीब 12 बजे लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट 8303 अपनी उड़ान की तैयारी कर रही थी। ये एक 16 साल पुराना एयरवेज A320 हवाई जहाज था। इस फ्लाइट को लाहौर से कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 90 मिनट का छोटा सा सफर तय करना था। जहाज के पायलट 58 वर्षीय सज्जाद गुल, जिन्हें 24 साल का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, उनका साथ दे रहे थे। फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम, जिन्होंने 10 साल पहले PIA ज्वाइन किया था। दोपहर के 1 बजे फ्लाइट में 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स सवार हो जाते हैं और स्केड्यूल से 5 मिनट लेट यानी 1:05 पर फ्लाइट 8303 लाहौर से टेक ऑफ कर लेती है। उस वक्त फ्लाइट में सवार पैसेंजर्स के दिमाग में यही चल रहा था कि कोई बात नहीं, हम 5 से 10 मिनट लेट पहुंचेंगे, लेकिन हर कोई इस बात से अनजान था कि ये उनके जीवन का आखिरी सफर होगा, जिसके अंत में इन्हें मिलेंगे दर्दनाक मौत। खैर, अपने निर्धारित फ्लाइट पाथ को फॉलो करते हुए प्लेन उड़ान भर रहा था और कुछ मिनटों में 34,000 फीट के क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचकर पायलट ने जहाज को ऑटो पायलट मोड में डाल दिया। टेक ऑफ के करीब 19 मिनट बाद फ्लाइट 8303 ने नवाब शहर को क्रॉस किया और उसी वक्त इसके कम्युनिकेशन सिस्टम को लाहौर से स्विच करके कराची ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कनेक्ट कर दिया गया, क्योंकि आगे का सफर अब वही गाइड करने वाले थे। कुछ मिनटों बाद जहाज कराची एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर दूर मकली पहुंचा। तब कंट्रोल टावर ने पायलट को सचेत करते हुए कहा कि इस वक्त आपका एल्टीट्यूड 7000 फीट होना चाहिए था। इसके बाद आपको लैंडिंग करने में परेशानी हो सकती है, तो क्या आप मकाली पर ही राउंड चक्कर लगाकर अपने एल्टीट्यूड को कम करने का सोचेंगे? तो पायलट ने कहा कि नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि इस एडवांस्ड जहाज में ऑटो पायलट होने के बावजूद एल्टीट्यूड ज्यादा क्यों था? तो आपको बता दें, जब ये जहाज नवाब शाह पहुंचा था, तब वहां से मखली आने के टोटल 3 रास्ते हैं, नवाब शाह 2A, नवाब शाह 2B और नवाब शाह 1C। अब शुरुआत में तो फ्लाइट 8303 को नवाब शाह 2A रास्ता असाइन किया गया था, लेकिन नवाब शाह पहुंचते ही पायलट के पूछने पर कराची ATC ने उन्हें नवाब शाह 1C से आने की इजाजत दी थी, जिससे पायलट ने प्लेन को तो उस डायरेक्शन में मोड़ दिया, लेकिन कंप्यूटर में 2A को बदलकर 1C करना भूल गए और यह पायलट की पहली सबसे बड़ी गलती थी। अब यहाँ कॉमन बात यह है कि जब भी रास्ता बड़ा होता है तो फ्लाइट धीरे धीरे अपना एल्टीट्यूड कम करती है, जबकि छोटे रास्ते में आगे की तरफ ज्यादा झुककर तेजी से एल्टीट्यूड को कम किया जाता है। लेकिन कंप्यूटर ये नहीं जानता था कि कैप्टन ने छोटा रास्ता चुना है। इसी वजह से मखली पहुंचकर जहां फ्लाइट की हाइट 7000 फीट होनी चाहिए थी, उसकी जगह 10,000 फीट थी। अब दोस्तों, अगर लैंडिंग करते वक्त एल्टीट्यूड ज्यादा होता है तो प्लेन अपने ग्लाइड स्लोप यानी उतरने के रास्ते से आगे निकल जाता है और रनवे पर काफी लेट टच डाउन करता है, जिससे कैप्टन ब्रेक लगाकर प्लेन को रोके उससे पहले ही रनवे खत्म हो सकता है और प्लेन क्रैश हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा रिस्क होने के बावजूद कैप्टन ने मखली पर राउंड ट्रिप नहीं लगाई, बल्कि प्लेन की नोज डाउन करते हुए उसे आगे की तरफ झुका दिया, जिससे फ्लाइट 2400 फीट पर मिनट की रफ्तार से नीचे जाने लगी और इसकी स्पीड भी बढ़ गई। और ये पायलट की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। करीब 1.5 मिनट बाद ये जहाज रनवे से 21 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था और इस वक्त इसका एल्टीट्यूड 6000 फीट था, जबकि इसे 3000 फीट पर होना चाहिए था। इसलिए कराची ATC ने एक बार फिर से पायलट को ऑर्बिट करने के लिए कहा, लेकिन पायलट ने कहा नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। इससे साफ साफ पता चलता है कि कैप्टन ने इस लैंडिंग को अपने ईगो पर ले लिया था। खैर, एल्टीट्यूड ज्यादा क्यों था, इसकी खोज में कैप्टन जब फ्लाइट कंप्यूटर देखने लगे, तभी इन्हें पता चला कि वो कंप्यूटर में 2A रूट को चेंज करके 1C करना भूल गए थे। तभी उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर से कहा कि अरे ये क्या हो गया, आप जल्दी से फ्लाइट का कंट्रोल मुझे दीजिए। इनकी ये बात एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो रहे थे और कराची ATC ऑफिशियल ने भी इन्हें बात करते हुए सुन लिया था। तभी इन्होंने तीसरी बार कैप्टन से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि प्लीज आप ऑर्बिट लगा लीजिए, लेकिन कैप्टन ने इस बार भी इनकार कर दिया। इसी बीच फ्लाइट 8303 के पायलट से हुई तीसरी सबसे बड़ी भूल। दरअसल जब कैप्टन ने अचानक से फर्स्ट ऑफिसर से कंट्रोल ले लिया, तब फर्स्ट ऑफिसर से अपनी लैंडिंग प्रोसेस का अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप परफॉर्म करना बाकी रह गया, जो कि था लैंडिंग गियर खोलना, और कैप्टन इस बात से अनजान थे। इसी बीच तेजी से नीचे आने की वजह से एक वक्त पर फ्लाइट की स्पीड बढ़कर 600 किलोमीटर पर चले गए, जिस वजह से कॉकपिट में तेजी से वार्निंग अलार्म बजने लगा। लेकिन कैप्टन को यकीन था कि वो स्पीड कंट्रोल कर लेंगे, इसलिए उन्होंने इस अलार्म को इग्नोर किया
मगर जब फ्लाइट रनवे से अलाइन हो गई तभी लैंडिंग गियर ना खुलने का भी अलार्म बजने लगा, लेकिन स्पीड अलार्म पहले से ही बज रहा था। इसी वजह से लैंडिंग गियर अलार्म पर कैप्टन का ध्यान ही नहीं गया। यहाँ पर आपको बता दें कि किसी भी एयरपोर्ट का एटीसी टावर फ्लाइट को कैमरास के जरिए बाहर से भी मॉनिटर करता है, लेकिन कराची एटीसी का फ्लाइट के लैंडिंग गियर्स पर ध्यान ही नहीं किया और उन्होंने कैप्टन को इन्फॉर्म नहीं किया। अब दोनों तरफ से गलतियां हो रही थीं। खैर, अब कैप्टन ने बिना पहियों के ही फ्लाइट को रनवे पर उतार दिया। 16 सेकंड्स में फ्लाइट 4 बार रनवे से टकराई, जिसका इंपैक्ट फ्लाइट के दोनों इंजन पर आ रहा था। तभी डैमेज होने की वजह से इंजन से ऑयल लीक करने लगा और एक इंजन में धमाका हुआ। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कॉकपिट में अनगिनत अलार्म बजने की वजह से कैप्टन ऑलरेडी काफी चिंता में आ गए थे। ऊपर से रोजा रखने की वजह से दोनों पायलट्स ने पिछले 10 घंटे से कुछ भी नहीं खाया था, जिसका इफेक्ट उनकी सोचने की क्षमता पर भी हो रहा था। ऐसे में डरते हुए फर्स्ट ऑफिसर चिल्लाने लगा कि कैप्टन फिर से टेक ऑफ करिए, और कैप्टन ने भी जहाज को फिर से ऊपर उठा दिया, जो पायलट्स की चौथी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि रनवे पर रगड़ने की वजह से फ्लाइट का एक इंजन पहले ही फेल हो चुका था, जबकि दूसरे इंजन से भी काफी ऑयल लीक हुआ था। यानी अब एक इंजन पर फ्लाइट रनवे से दूर ऊपर उठती जा रहे थे। कैप्टन ने कराची एयरपोर्ट का एक बड़ा चक्कर लगाकर फिर से लैंडिंग करने की परमिशन मांगी। तभी कंट्रोल टावर ने कहा कि हमने सभी रनवे खाली करवा दिए हैं, आपको जहां सही लगे वहां लैंडिंग कर दीजिए। लेकिन इस ऑर्बिट के बीचों बीच हुआ एक बड़ा धमाका और फ्लाइट का दूसरा इंजन भी फेल हो गया। इस वक्त फ्लाइट रनवे से काफी दूर थी और इसकी ऊंचाई भी सिर्फ 3000 फीट थी। ऐसे में बगैर इंजन की ये तेजी से नीचे आने लगी और दोनों पायलट अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, और फ्लाइट का एल्टीट्यूड और स्पीड दोनों धीरे धीरे कम हो रही थी। लेकिन कैप्टन ने इसे जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे की सीध में लगा दिया, मगर इंजन ना होने की वजह से अचानक से फ्लाइट ने अपनी पूरी पावर खो दी और दोपहर के 2:45 बजे ये जहाज एयरपोर्ट से करीब 3 किलोमीटर दूर मॉडल कॉलोनी इलाके में घरों की छत पर क्रैश हो गया, जिससे बड़ा धमाका हुआ और फ्लाइट में सवार 97 यात्री एक झटके में मारे गए, जबकि 2 लोग गंभीर चोट के साथ सरवाइव कर गए। वहीं जहाज जिन घरों पर गिरा था वहां रहने वाले 8 लोगों को सीरियस इंजरीज आई, जिनमें से एक ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। इस दिल दहला देने वाले हादसे के बाद जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो इसमें पायलट के साथ कराची एटीसी की भी गलतियां सामने आई, क्योंकि उन्होंने लैंडिंग गियर के लिए पायलट को इन्फॉर्म नहीं किया था और वो पायलट को गलत डिसीजन लेने से रोकने में भी नाकामयाब रहे। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जब प्लेन लैंडिंग गियर्स के बिना लैंड कर गया था, तभी अगर उसे फिर से टेक ऑफ ना करवाया जाता तो शायद फ्लाइट में सवार यात्रियों की जान बच जाती, क्योंकि जहाज रगड़ते हुए रन के आखिर तक पहुंच गया था और शायद इसके दोनों इंजन ब्लास्ट भी हो जाते, फिर भी पैसेंजर को कोई नुकसान नहीं होता।